नमस्कार, मैं कुमकुम। आप देख रहे हैं रांची क्लब टीवी में। आप सभी का स्वागत है। आप सब जानते हैं कि आज चंद्र ग्रहण लगने वाला है। जैसा कि कुछ लोग इन्हें धार्मिक मानते हैं तो कुछ लोग इसे विज्ञान की नजर से भी देखते हैं। चलिए लोगों से जानते हैं उनका क्या कहना है चंद्र ग्रहण के बारे में। कुछ कहना चाहेंगे मैम आप? क्या बोल सकते हैं, लेकिन युगों युगों से चला आ रहा है सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण। अब हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से मानना चाहिए। प्रेग्नेंट महिला लोग को नहीं निकलना चाहिए, ज्यादातर लोग कहता है। हाँ, और खाना पीने में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। सूतक काल के बाद नहीं खाना चाहिए बोलता है, पर लेकिन अब होली है तो शॉपिंग तो करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग भी बाहर निकले हैं सुबह खाने के बाद। अभी के बाद नहीं खाएंगे हम लोग। अच्छा, ग्रहण लगने के बाद हम लोग को आप क्या बताना चाहेंगे, क्या एकदम नहीं करना चाहिए? प्रेग्नेंट लेडी लोग को नहीं निकलना चाहिए और देखना नहीं चाहिए बाहर निकल के सूर्य देव को, ऐसा बोला जाता है। बाकी भगवान की मर्जी क्या है और पंडित जी लोग बताएंगे, उतना तो हम लोग को भी नहीं आता, इतना उम्र भी नहीं है हम लोग। चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले नहीं नहाते, कहते कि चंद्र ग्रहण के बाद तो नहाते ही है, तो क्या ये सही बात है? नहीं, गलत है। नहाना चाहिए, चंद्र ग्रहण के पहले भी नहाना चाहिए और बाद में भी नहाना चाहिए। पूजा पाठ भगवान का नाम लेते रहना चाहिए और गलत कामों से बचना चाहिए। जब रात को ग्रहण लगता है तो बहुत लोग सो भी जाते हैं, क्या कि उतना कुछ नहीं होता है। आप इस पे क्या तर्क देना चाहेंगे? गलत है, नहीं सोना चाहिए। भगवान का भजन करना चाहिए जग करके और अच्छा कर्मों में ध्यान लगाना चाहिए, जिससे सुख का प्राप्ति हो। हिंदू धर्म में मान्यता यही है और शुरू से चलते आया है। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये सब बहुत बड़ा ग्रहण है। भगवान को नहीं छोड़ा तो मनुष्य को कहाँ तक छोड़ेगा। धन्यवाद। जानते हैं लोगों से कि वो क्या मानते हैं कि ग्रहण में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? ग्रहण में तो आदमी खाना नहीं खाता है, ग्रहण में कोई शुद्ध काम नहीं हो करता है और गर्भवती महिला लोग के लिए तो बहुत दिक्कत है, उसको तो बैठना सोना मना है। और आज का दिन ऐसा पर्व का दिन है जो आदमी को परेशानी ज़्यादा है और ग्रहण में बहुत कुछ पूजा पाठ सब तो रुक जाता है। 12 घंटा पहले से ही मना हो जाता है और आज पूर्णिमा था, पूजा पाठ का दिन था, पर्व का दिन था। आज तो होली खेलना चाहिए था, लेकिन ग्रहण की वजह से आज होली नहीं कोई खेल पा रहा है। और क्या बोल सकते? आप क्या बताना, आप इसको धार्मिक वे में देखते हैं या फिर विज्ञान के नजरिए से देखते हैं? विज्ञान के नज़रिए से तो हम लोग नहीं देखते, धार्मिक के नज़रिए से हम लोग देखते हैं। लेकिन वैज्ञानिक लोग तो कहते हैं कि एक खगोलीय घटना है, लेकिन हम लोग को तो ये मान्यता है कि धर्म के अनुसार ये चंद्र ग्रहण जो है और सूर्य ग्रहण भी होता है, तो हम लोग उसको धार्मिक के रूप से ही मानते हैं ज़्यादा करके। और इसका हम लोग नियम भी करते हैं पालन। ग्रहण खत्म होने पर हम लोग बिना स्नान किए कुछ कर नहीं सकते, ये तो हम लोग धार्मिक के रूप से ज़्यादा मानते हैं। ग्रहण खत्म होने के बाद क्या क्या चीज करना चाहिए? ग्रहण खत्म होने के बाद सबसे पहले तो आदमी साफ सफाई तो करता ही है, स्नान जरूर करता है। फिर घर में मंदिर तो एक छोटा मोटा जरूर कुछ रहे या ना रहे, लेकिन लक्ष्मी गणेश जी तो हर घर में रहते हैं, तो उसको तो हम लोग जरूर उनको भी स्नान गंगा जल जरूर छिड़कते हैं, पूजा करते हैं। और क्या बोले। धन्यवाद। ऐसी और भी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए रांची क्लब टीवी में। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।